हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन। मैं हूं रितेश सिंह। आज का है ये हमारा वीडियो प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 10 है। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को जानेंगे। इसके पिछली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। और ये जो गोलीय दर्पण जो है कांच के खोखले गोले से बने होते हैं। मान के चलिए ये आपका ये कांच का एक खोखला गोला है। जब इस गोले को मैं बीच से काट देता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका एक पार्ट और ये रहा आपका एक पार्ट। ये जो बाएं वाला पार्ट है मैं इस पार्ट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ और जो दाहिने वाला जो पार्ट है इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। अब यदि ये जो गोला है, गोले के अंदर वाली जो सतह है उसको मैं अगर रचित कर देता हूँ, अंदर वाली सतह ये, यानी कि इस पार्ट में आपका ये वाला हुआ, तो ये जो आपका ये जो दर्पण बना है, ये जो गोलीय दर्पण बना है, ये आपका उत्तल दर्पण बना है, उत्तल दर्पण। और यदि मैं गोले को बाहर की जो सतह है, बाहर वाली सतह को मैं रचित कर देता हूँ, बाहर वाली सतह दाहिना हिस्सा में आपका ये वाला, यानी कि यहाँ पे मैं अगर बाहर की तरफ रचित कर देता हूँ तो ये जो आपका दर्पण बना, ये बना आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है। अब ये गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के, पहला है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको हमें जानना बहुत जरूरी है। पहला टर्म है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो आपका जो गोलीय दर्पण बना है, एक तो गोले का भाग है और इस गोले का जो केंद्र है, ये आपका केंद्र आपका ये होगा, तो इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो गोलीय दर्पण है जिस गोले से बना है या जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से सूचित करते हैं। यानी कि ये रहा मेरा वक्रता केंद्र सी। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र ये, और ये अवतल दर्पण में भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो आपका ये रहा, ये गोला बना और इसका केंद्र ये हुआ और इस केंद्र को मैं वक्रता केंद्र सी बोलूँगा। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में आपका वक्रता केंद्र इधर दर्पण के पीछे है। अगर मैं दर्पण में अपना चेहरा देखने जाऊँगा तो ये दर्पण मेरे सामने इस तरह है, मैं अपना चेहरा इसमें देखूँगा, तो ये जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र ये पीछे की तरफ है और अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इधर दर्पण के सामने की तरफ है। ठीक है। दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म देखते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये जो आपका गोलीय दर्पण है इसका मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु यानी कि जो ये दर्पण का जो हाइट है, इस हाइट का बीच वाला पॉइंट, यानी कि ये जो हाइट है इसका बीच वाला पॉइंट ये होगा। ठीक है। और इसका ये, यानी कि यहाँ पे गोलीय दर्पण जो है इसका मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका मध्य बिंदु ये हुआ और इसका मध्य बिंदु ये। मध्य बिंदु को ये पी से सूचित करते हैं, पी से। इसी मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव यानी कि पोल, पोल। अब पोल को हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण का ये रहा ध्रुव, अवतल दर्पण का ये रहा यहाँ पे आपका ध्रुव। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा पॉइंट हमने, ये आपका तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब रहा ये आपका दूसरा पॉइंट, इसको देखते हैं। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो आपका गोलीय दर्पण है
जिस गोले से बना है ये दर्पण और ये वाला दर्पण, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो ये रहा इस गोले की त्रिज्या आपका, यहाँ से यहाँ अगर मिला दें तो ये रहा आपका गोले की त्रिज्या। यानी C से P को अगर मिला दें, ये ध्रुव से वक्ता केंद्र की बीच की जो लंबाई है, यानी कि वक्ता, इसको वक्ता त्रिज्या बोलते हैं। फिर से देखते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ये गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं। ये रहा आपका यहाँ से यहाँ ये वक्ता त्रिज्या और इसे R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपका ये वक्ता त्रिज्या भी हो गया। अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं। मुख्य अक्ष को हम प्रधान अक्ष भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है जी? तो P से C को मिलाने वाली जो ये रेखा बनेगी, जो अक्ष बनेगा, ये जो अक्ष बनेगा, ये P से C को जो मिलाने वाली जो रेखा है, जो अक्ष बनेगा, यही आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, यानी P से C को मिलाने वाली जो रेखा है, जो अक्ष है, उसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र को जो मिलाने वाली सरल रेखा की बात हो रही है। सरल रेखा की कोई लंबाई तो फिक्स है नहीं, यानी कि जो भी ये रेखा बन रहा है, ये जो एक्सिस बन रहा है, इस एक्सिस को हम दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं।